Hello students, in this video I will discuss some question and answers related to chemical reactions and equation। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करूंगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से रिलेटेड। जैसा कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देखो, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, तो इनसे आपको बहुत एक अच्छा आइडिया मिलेगा, एक ओवरलुक मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, when the solution of a substance X is added to a solution of potassium iodide। तो कोई भी एक सब्सटेंस है X नाम का, एक सब्सटेंस X है। हमने क्या करा है, उसका सॉल्यूशन लिया है। तो हमने X का सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हमने उसे पानी में घोल दिया, एक्वस, ठीक है। और एडिड टू ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और इसको पोटेशियम आयोडाइड जो कि KI होता है, इसके सॉल्यूशन से, जो कि पानी में घोल दिया। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको पानी में घोल के लिया है। तो जब कोई सब्सटेंस X है, इसका नाम X है, हमें बताना है। तो जब हमने इसका सॉल्यूशन किसके साथ मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो येलो कलर का एक सॉलिड मिला हमें। वो जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है, येलो सॉलिड सेपरेट्स आउट। किस कलर का, येलो कलर का एक सॉलिड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि when the solution of a substance is added to potassium iodide, then a yellow solid separate out from the solution, what do you think substance X likely to be। तो वो कह रहा है कि आप ये बताइए जो सब्सटेंस X था वो क्या हो सकता है। देखिए, मैंने आपको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई थी और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराई थी। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, PbNO3 2। तो जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो कैसे, यहाँ पे जो लेड होता है वो कैटायन होता है, पॉजिटिव होता है। नाइट्रेट जो होता है वो एनायन होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव होता है और आयोडीन नेगेटिव होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। जो लेड होगा वो चला जाता है आयोडीन के पास, और जो पोटेशियम होगा वो किसके पास चला जाएगा, नाइट्रेट के पास। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव की जगह चला जाएगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव की जगह चला जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लेड आयोडीन के साथ जाके क्या बना देगा, लेड आयोडाइड बना देगा, ठीक है। तो लेड आयोडाइड बना देगा, डेट इज KI, लेड आयोडाइड, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा, विच इज PbI2। तो लेड आयोडाइड जो होता है वो होता है PbI2, और प्लस यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा, डेट इज KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, क्या बन गया, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो रिएक्शन है मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। इस रिएक्शन को क्या हम बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ में इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में ये जो लेड आयोडाइड बना है PbI2, Pb मतलब लेड होता है, I2 मतलब आयोडीन। ये जो केमिकल फॉर्मूला है किसका, ये लेड आयोडाइड का। तो यहाँ पे जो लेड आयोडाइड बना है, ये सॉल्यूशन में, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं बनता, ये पानी में घुलता नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में रह जाता है, ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुलता। दिस लेड आयोडाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो इनसॉल्युबल होता है, जो सॉलिड अलग से हमें मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जब ये रिएक्शन होती है तो कौन प्रेसिपिटेट मिलता है, यहाँ पे कौन सा मिलता है, लेड आयोडाइड। तो इसका मतलब हम इसका आंसर देखते हैं। मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया है। व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस X लाइकली टू बी। तो X सब्सटेंस कौन सा होगा जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, हमें पता चल चुका है कौन होगा, लेड नाइट्रेट, डेट इज PbNO3 2। तो एक आंसर क्या होगा, लेड नाइट्रेट। उसके बाद बी पार्ट, नेम द सॉलिड विच द येलो सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ। तो जो येलो सब्सटेंस बना था, जो प्रेसिपिटेट बना था, जो इनसॉल्युबल बना था, उसका नाम बताना है। मैंने आपको बताया था उसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड, PbI2।
तो ये जो लेड आयोडाइड बनता है प्रोडक्ट में, ये कैसा होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर की पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम, शॉर्ट नोटेशन होती है इसकी ये, ठीक है। तो बी का आंसर क्या हो गया, वो सॉलिड जो येलो कलर का है डेट इज लेड आयोडाइड। देन सी पार्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से, इस केमिकल रिएक्शन से हमें कौन सी विशेषता पता चल रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो कलर चेंज होगा, या स्टेट चेंज होगी, या टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो हो रही है, कौन सी विशेषता में दिख रही है केमिकल रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जो रिएक्शन हुई है उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। रिएक्शन तो मैंने आपको लिख के दिखाई दी थी, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं। क्या था हमारा, लेड नाइट्रेट डेट इज PbNO3 और 2, लेड नाइट्रेट था, ठीक है। और हाँ, हमने इस लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन किस में लिया है, पानी में लिया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्वस AQ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, पोटाशियम आयोडाइड डेट इज KI, इसको भी हमने किस में लिया है, सॉल्यूशन लिया है इसका भी, वाटर में डिसोल्व करा है, तो ये भी क्या होगा, एक्वस। और रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, लेड आयोडाइड डेट इज PbI2। ये कैसा बना है, प्रेसिपिटेट बना है, ये जम गया सॉलिड फॉर्म में, डिसोल्व नहीं हुआ। ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, दिस इज द फिजिकल स्टेट जो मैं लिख रहा हूं, AQ एक्वस, AQ एक्वस, ओके। और प्लस में क्या बना यहाँ पे, पोटाशियम नाइट्रेट डेट इज KNO3, KNO3, और ये भी क्या है हमारी एक्वस में, तो इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्वस, क्योंकि ये पानी में घुल जाती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लेड के कितने एटम है, रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, यहाँ पे लेड के कितने एटम है, एक एटम है, तो बराबर एटम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे नाइट्रेट कितने, NO3 दो हैं, यहाँ पे एक है, तो हम आगे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। बैलेंस करना मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब नाइट्रेट कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ भी नाइट्रेट कितने, 2 हैं, तो नाइट्रेट बैलेंस हो गई। लेकिन यहाँ पे पोटाशियम के कितने हो गए, 2 हो गए, रिएक्टेंट में पोटाशियम के कितना है, 1 है, तो आगे यहाँ क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ पोटाशियम भी 2 हो गए और आयोडीन भी 2 हो गए, और यहाँ आयोडीन रिएक्टेंट में भी 2 हैं। तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, और हमने यहाँ पे फिजिकल स्टेट को भी मेंशन कर दिया है। फिजिकल स्टेट मतलब एक्वस, एक्वस सॉलिड एक्वस, एक्वस मतलब जब हम पानी में सॉल्यूशन लेते हैं, पानी में घोलते हैं किसी चीज को, तो एक्वस लिखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाटर इज एडेड ग्रेजुअली टू ए वाइट सॉलिड एक्स। तो जब हम पानी को अचानक से डाल देते हैं किसमें, एक वाइट कलर का सॉलिड है उसमें, तो ए हिसिंग साउंड इज हियर्ड, एक हिसिंग, एकदम जैसे हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, एक आवाज़ आती है जब कोई एसिड, जैसे हम किसी एसिड में पानी डालते हैं तो एकदम हमें आवाज़ आएगी और वहाँ से हीट निकलेगी, तो उस टाइप की एक हिसिंग साउंड आती है। एंड ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वाई। तो वो कह रहा है कोई एक सब्सटेंस एक्स है जो वाइट कलर का है, जो सफ़ेद कलर का है, सॉलिड है वो वाइट कलर का। तो एक वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, और जैसे हम इसको पानी में डालते हैं, वाटर में H2O में डालते हैं जो लिक्विड स्टेट में है फिजिकल, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ बहुत सारी हीट निकलती है। अब हीट निकलेगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है बेसिकली। तो अब वो कह रहा है कि ए सस्पेंशन ऑफ वाई। अब यहाँ पे जो वाई प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना है वाई, नाम नहीं पता, अभी हम देखते हैं क्या होगा। और जब हम इस वाई का सस्पेंशन लेते हैं, जब हम ये जो वाई प्रोडक्ट बनाए इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और वो घुलता नहीं है, सस्पेंशन बनाता है, वो जम जाता है, तो उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे जो ये वाई प्रोडक्ट बनेगा, इस वाई प्रोडक्ट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इन द वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। जो हमारी दीवार होती है उस पर सफ़ेदी करते हैं हम, पेंटिंग करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, उसमें इसका मदद होता है। वाई जो प्रोडक्ट बनाए इसका सस्पेंशन जो बनता है, सस्पेंशन मतलब ये वाई जो प्रोडक्ट है इसका हम जब घोल ले लेते हैं पानी में, तो उसको हम वाइट वॉश में यूज़ करते हैं। तो और इसी वाई का अगर हम क्लियर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसको हम टेस्ट करने में मदद करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या होता है, वाइट कलर का सॉलिड होता है। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड।
तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं H2O में, तो क्या होता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये सब मैं करा चुका हूँ आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो क्या बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हीट निकल रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और साथ में यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो हमारा व्हाइट सॉलिड था वो कौन था, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम इन्होंने एक्स दे रखा है। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है क्या बन गया, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम हमने क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। तो वाई क्या हो गया यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्स क्या हो गया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। पहला क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द सॉलिड एक्स, एक्स सॉलिड क्या होगा, पता चल गया आपको, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। व्हाट राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaO होता है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट, व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होगा, CaOH2। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, अब ध्यान से समझना, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है यहाँ पे, Ca। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है CaOH2, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो जब हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसका सस्पेंशन लेते हैं, ठीक है, इसका एक पेस्ट लेते हैं, इसका वाटर में डिसॉल्व करते हैं इसको, और जब इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, या फिर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के दो नाम होते हैं, ध्यान रखना। एक तो हम इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, इसकी दो डिफरेंट फॉर्म होती हैं, लाइमस्टोन भी हम इसको बोलते हैं, और हम इसको मार्बल भी बोलते हैं। मार्बल, जो आपका मार्बल होता है ना, जो फ्लोर पे हम यूज़ करते हैं, फर्श पे हम बिछाते हैं, मतलब फ्लोरिंग करते हैं जब, तो वहाँ पे मार्बल का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, और मार्बल भी यही होता है। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो सी पार्ट क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये किससे बना है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH2 से बना है। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, याद रखना, इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना जिसे हम बोलते हैं। और हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। ये क्या होता है हमारा, क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो नेम है, केमिकल नेम क्विक लाइम होता है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या हम बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो भी बना था हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन भी आप बोल सकते हो, उसको मार्बल भी आप बोल सकते हो, और इसको आप चौक भी बोल सकते हो। सो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इसका टेस्ट कैसे करते हैं, दोबारा समझ लेना। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था CaOH2, इसकी जब इसमें से CO2 गैस पास कराते हैं तब क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेड बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से कौन सी विशेषता पता लग रही है, मैंने आपको बताया था अभी, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या बन जाता है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ में हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो हीट निकलने की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी का पता लग रहा है यहाँ पे, यस, चेंज इन टेम्परेचर। तो कौन सी प्रॉपर्टी का पता लग रहा है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड वाई। जब हमारे पास कोई भी मेटल एक्स है, कोई एक्स मेटल है, ठीक है, ये कोई मेटल है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, कोई डाइल्यूट एसिड है। एसिड, देखो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है, मतलब पानी ज़्यादा होता है। तो जैसे हमने मान के चलो HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्योंकि डाइल्यूट कर रखा है, पानी में डाल रखा है, तो एक्वस लिख दिया मैंने इसकी स्टेट। मेटल की क्या स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट होती है मेटल की। तो जब ये रिएक्शन हुई यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि एक गैस जेड नाम की कोई गैस निकली यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई जेड नाम की कोई गैस निकलेगी और कोई प्रोडक्ट बनेगा।
और वो कह रहा है कि विच बर्न रेडिली बाय मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। और ये जो गैस है, जब भी ये गैस निकलती है, जब भी ये गैस बर्न होती है, जलती है, तो एक पॉप साउंड करती है, एक लिटिल एक्सप्लोजन, एक छोटा सा विस्फोट करती है। तो ध्यान से समझना वो कौन सी गैस होती है। तो कहीं भी आप सुने कि एक गैस होती है जो पॉप साउंड करती है, पटाखे की तरह आवाज करती है, पॉप साउंड करती है, और बहुत ही ज़्यादा कंबसिबल होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है गैस, बहुत ही ज़्यादा कंबस्टिव गैस होती है, कंबशन वाली गैस होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस, H2। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? एक्सप्लोसिव होती है, विस्फोट होती, मतलब विस्फोट करती है, थोड़ा सा आवाज करती है, पॉप साउंड करती है, पटाखे की जैसी आवाज करती है, और कंबसिबल होती है। और एक प्रॉपर्टी और याद रखना इस हाइड्रोजन गैस की, ये लाइट होती है, लाइटर। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, इट इज लाइटर देन एयर। ये हवा से हल्की होती है, लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है। ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना हाइड्रोजन गैस की। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी गैस निकली है जो पॉप साउंड कर रही है, जो आग पकड़ रही है, हाइड्रोजन ही होगा वहां पे हमेशा। ओके, सो नेम, अब इसका हम आंसर देखते हैं। ठीक है, नेम एनी टू मेटल विच कैन बी बिहेव्ड लाइक मेटल एक्स। दो मेटल का नाम बताओ जो एक्स की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, मेटल हमने मान के चलो जिंक ले लिया, और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एसिड के साथ, HCl के साथ। अब जिंक क्या होता है? ज़्यादा एक्टिव मेटल होता है। वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था। तो जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और क्या बना देगा यहाँ पे? जिंक क्लोराइड बना देगा, ZnCl2। और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी गैस की बात हो रही है यहाँ पे, जो गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का नाम इन्होंने जड़ दे दिया, और मेटल जो एक्स है वो हमने जिंक ले लिया। सो यहाँ पे जो एक्स है वो जिंक का काम कर रहा है, जो गैस है यहाँ पे वो जड़ हाइड्रोजन हो गई। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। अब हम इसके देखो क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी से। सो देखो, पहला है नेम एनी टू मेटल, दो मेटल का नाम बताओ। तो एक तो जिंक हो गया, एक आप जिंक की जगह आयरन भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ जैसे। सो आयरन मतलब Fe, आयरन की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? HCl के साथ। आयरन भी क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे FeCl3 फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो दो मेटल के नाम आपसे पूछे पहले पार्ट में, एक तो आप आयरन लिख दोगे और एक आप जिंक लिख दोगे, Zn। ठीक है, उसके बाद नेम एनी टू एसिड विच कैन बिहेव लाइक एसिड वाई। दो एसिड हम बताने जो वाई एसिड की तरह बिहेव करते हैं। एक मैंने भी आपको बताया है, एक आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो HCl, और एक आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो H2SO4। ये दोनों डाइल्यूट एसिड ले लो। सो दिस टू बिहेव लाइक एसिड वाई। तो इसको भी ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो, कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड भी आप ले सकते हो। ओके, देन नेम द गैस जड़। जड़ गैस का नाम बताओ। पता चल चुका है आपको कौन सी गैस है वो? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। इज द गैस जड़ लाइटर देन और हैवियर देन एयर। वो कह रहे हैं कि जो गैस है ये लाइटर होगी या फिर हैवियर होगी एयर से। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लाइटर होती है एयर से हल्की होती है। सो इसका आंसर क्या होगा? लाइटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एक्स एंड एसिड वाई एक्सोथर्मिक। बिल्कुल एक्सोथर्मिक होगी। तो जब हमने रिएक्शन जिंक की कराई किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ? जिंक क्लोराइड बन गया, डेट इज ZnCl2, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई, और साथ में यहाँ पे हीट भी निकलती है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट निकलती है, हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड ऑल्सो राइट डाउन द फिजिकल स्टेट। वो कह रहा है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। तो मैं जब से लिख ही रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए, अब की बार मैं जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लेके समझाता हूँ आपको। जिंक मेटल होता है, सॉलिड होता है, तो इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। ठीक है, तो जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को ऐसे हटा देगा, तो क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा, डेट इज ZnSO4। और प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसी होती है? गैस होती है, तो इसकी फिजिकल स्टेट G हो गई। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में पड़ा होगा, डिसॉल्व होगा, तो ये एक्वस होगा। यहाँ पे जिंक के कितने एटम है? एक एटम है। यहाँ भी जिंक के कितने एटम है? एक एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? दो एटम है। यहाँ भी हाइड्रोजन के दो एटम है। सल्फेट का यहाँ भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एक है। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इट इज बैलेंस्ड, नंबर ऑफ एटम इज सेम ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।